सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में रटने वाली चीजें हैं, थोड़ी बहुत डेटास याद करना है, कुछ समझने वाली भी है, बट हाँ चीजें काफी कुछ हैं। कल से रिलेट करते हुए कुछ न्यूज हैं और कल रात को जो दिल्ली से बिलोंग करता है या फिर नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं मोस्टली, उनको फील हो गया होगा कल रात 10:23 और 43 के अराउंड एक भूकंप का झटका लगा था। तो हाँ, एक बार थोड़ा सा भूकंप को देखना जरूरी है, अर्थक्वेक देखना जरूरी है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि रिक्टर स्केल क्या होता है एंड ऑल, जो हम लोगों ने टर्की के टाइम पे भी पढ़ा था। और इस बार का एपिसेंटर आपको अफगानिस्तान में मिला, तो अफगानिस्तान के आसपास था, 65 किलोमीटर अराउंड से अफगानिस्तान। तो उसको देखने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली हमारी न्यूज में किस तरह से वो चीजें इंपॉर्टेंट है। इससे प्रायर G7 पे वीडियो आई हैव रिकॉर्डेड एंड उसमें हम लोगों ने G7, G8, FATF इन सब चीजों को देखा है। दिस सेशन आई एम रिकॉर्डिंग एट 2:17 PM, सो मे बी वो शाम तक आपको मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो कल यानी कि वेंसडे को आपको श्योर शॉट मिल जाएगा वो वीडियो। तो G7 कवर कर लेना, जिन्होंने G20 भी नहीं करा है G20 भी कर लेना और G7 भी कर लेना कवर। रेस्ट अगर कोई भी डाउट है तो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, एंड इस वीक में आई ट्राई कि हम ओपेक भी कवर कर दें, राइट। ओपेक या फिर OIC, ये दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप आई विल बी कवरिंग, क्योंकि ये G20 से कहीं ना कहीं रिलेट होता है। रिसेंटली श्रीनगर में जब इंडिया का कल्चरल मीट होने वाला है G20 का, तो माइट भी OIC का कुछ रिएक्शन हो। तो OIC को हमने पहले देखा भी है, बट स्टिल विल ट्राई टू कवर द OIC इन द ग्रुप। तो एक मेजर चंक हमारा खत्म हो जाएगा OIC को अगर खत्म करते हैं तो UN के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन OIC है। G20 कवर हो चुका है, G7, G8 कवर हो चुका है। यूरोपियन यूनियन थोड़ा बहुत देखना है हमें, डेट आई विल बी कवरिंग सून, राइट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने वाली हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। यूरोपियन यूनियन एंड OIC आई ट्राई टू वाइंड अप दिस वीक। अगर ये वाइंड अप हो जाता है तो आगे के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कल आप लोगों ने कमेंट भी किया एंड आई एम रियली हैप्पी कि सबका अच्छा आंसर आया, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में अच्छा जाना चाहिए, बट कम है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑन डेटा ऑन ऑल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग, ठीक है। ये डेथ पेनल्टी और हैंगिंग के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि हैंगिंग इजीएस्ट है कि क्या इजीएस्ट है, चलते रहता है। इस पे आई हैव रिटन एन आर्टिकल लाइक 1 or 2 years बैक, राइट। तो मैंने उसका लिंक इसमें डाल दिया, तो प्लीज उसको गो थ्रू कर लेना, डेट इज इनफ, ठीक है। बहुत सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा गया है वो आर्टिकल। व्हेन आई रोट आई लाइक 2 years बैक, आई थिंक आई हैव रिटन 21 or 22, आई स्टिल डोंट रिमेंबर कि किस साल लिखा था मैंने वो आर्टिकल। तो वो पब्लिश हुआ था ऑन वन ऑफ द वेबसाइट्स, तो उसका लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। तो वहां से पढ़ लेना, दैट इज इनफ, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, ठीक है। 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान रॉक्स दिल्ली। दिल्ली क्या, नोएडा को सबको रॉक कर दिया इसने, ठीक है। इन SARS-CoV-2 CoV-2-XBB 1.16 लीनिएज कॉज फॉर द कंसर्न, एक नया आया है इसके वेरिएंट, तो ये कंसर्न पे है कि नहीं इस पे देखेंगे। एंटी सबमरीन वॉरशिप्स INS अंदरोथ लॉन्च हुआ है। एंटी सबमरीन, अच्छा ये सबमरीन बहुत न्यूज में है। आपका एक ग्रुप है AUKUS, उसके कारण भी, ठीक है। AUKUS का कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों न्यूज में है, राइट। CBI सीक्स रेस्टोरेशन ऑफ रेड नोटिस अगेंस्ट मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी काफी न्यूज में है इंटरपोल के कारण, तो देयर आर चांसेस कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। मेहुल चौकसी इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करेंगे हम इस पर्टिकुलर एनालिसिस के थ्रू। चलो, तो ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट। सबसे ऊपर है फिनलैंड और इंडिया है 125 नंबर पे, सबसे ऊपर है फिनलैंड। बताइए, न्यूजीलैंड भी 10th पे है। और ये बेसिकली आपको नॉर्डिक कंट्रीज ऊपर मिल जाएंगे 3, फिर उसके बाद यूरोप के मोस्टली कंट्रीज हैं, लक्स है, न्यूजीलैंड बस आपका इधर कहा जाता है, न्यूजीलैंड इंडिया का ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के पास जो पड़ता है। बाकी इंडिया की रैंकिंग याद रखना 125। इंडिया हैज बीन रैंक 126 अमंग द प्लेस ऑफ 146 कंट्रीज। वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये ऊपर से जब रैंकिंग कैलकुलेट करोगे इसमें तो 126 निकलेगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस, इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। SDSN इसको रिलीज करता है। इट इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल सर्वे डेटा फॉर पीपल मोर देन 150 कंट्रीज, और पीपल का अपना असेसमेंट होता है। की फैक्टर्स इसके सोशल सपोर्ट है, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन, इसके कीवर्ड्स है। जैसा हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा था वैसे ही यहाँ पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री द 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ये तो हो ही गया है, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री यार, पता नहीं क्या ही मिल रहा है लोगों को वहाँ पे। इंडिया रैंक 126, हायर देन द 2022, बहुत हाई हो गया भाई, 136 था, ठीक है। इट रिमेंस बिलो द नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आई डोंट नो हाउ पाकिस्तान इज 108। वहाँ पे लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं, श्रीलंका किस बात का खुशी मना रहा है, जिसको आज ही
लोन ग्रांट किया गया है, तो ये लोन पे चलने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही खुश है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको पब्लिश करता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस आपको स्टार्ट हुआ था 2012 में अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, बस एक चीज़ आपको एसडीएसएन और इसके साथ 2012 लिंक कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए। एसडीएसएन मोबिलाइजेस द ग्लोबल, ये सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये सब चीज़ को एक ग्रुप करके फिर उसको क्राइटेरिया बनाता है, फिर लोगों से सर्वे होता है कि हाँ आप कितना खुश हैं, आप कितना खुश नहीं है। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑन डेटा ऑन ऑल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग, देखो ये चीज़ बहुत पुरानी है, इट इज़ नॉट न्यू कि ये पहली बार हो रहा है कि हैंगिंग के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है कि हैंगिंग। एक तो ये देखो, ये टॉपिक ना एज अ क्लोज माइंड मत देखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी ऑन हैंगिंग, कुछ दिन बाद सुनोगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुनोगे कुछ दिन बाद कि सर रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही देना चाहिए। इससे रिलेट करता कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। बस ये चार बातों पे ये चीजें घूमती रहती हैं। 4 साल 5 साल से हम भी पढ़ रहे हैं, 4 साल 5 साल से इसी चीज पे घूम रहे हैं कि हैंगिंग के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, कोई कहता है ये लेस पेनफुल है क्योंकि एक बार में क्या है, गले में डालो टूटा खत्म कहानी। ठीक है, और उसके बाद डेथ पेनल्टी, क्या डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन है कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज डेथ पेनल्टी देने के लिए हैं या खिलाफ हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि किस कंडीशन पर डेथ पेनल्टी देनी, इस पर तो बहुत सारे केसेस हैं। यूपी से रिलेटेड और राजेंद्र का केस है। आर्टिकल 21 है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, क्योंकि डेथ पेनल्टी को हमेशा कहा जाता है कि इट इज़ अ जुडिशियल किलिंग या फिर मर्डर बाई स्टेट। ठीक है, मर्डर बाई स्टेट, बहुत हार्ड टर्म्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसको देखना अच्छे से। रेस्ट सेव देयर ए ह्यूमन मेथड ऑफ, पूछा गया है कि कोई ह्यूमन मेथड हो सकता ही नहीं है। पीएस नरसिम्हा और डीवाई चंद्रचूड़ का बेंच है, तो गवर्नमेंट से पूछा है इन्होंने कि क्या आपको नहीं लगता है कुछ ह्यूमन मेथड होना चाहिए, सर के दवाई पिला के मार दो, यही बच रहा है लास्ट, आसानी से मर जाएगा आदमी। अच्छा, सीआरपीसी का एक सेक्शन जो इसमें ऐड किया है मैंने, डेट इज द 354 क्लॉज 5, जो ये बोलता है बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। इसमें भी ही देखो यूज होता है, ही वर्ड है ना, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अगर ही को अगर आप देखोगे तो सेक्शन 11 है आईपीसी का, वो बोलता है कि ही जो है वो पर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। रेस्ट आप इस लिंक पे क्लिक करके सभी चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हो। आप अपने देखो, जैसे मैंने ये लिंक क्लिक किया, इंटेंशनली क्लिक दिस लिंक, मुझे दिखाना था कि एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू शो। ये आईएलपी का है, इट इज बाय मी ओनली की शशांक साची, एंड इसमें मैंने लिखा था इस आर्टिकल के बारे में, इसमें आप देख सकते हो बच्चन सिंह का केस है। आई डोंट वांट टू गेट थ्रू द पीपीटी ऑलवेज, की पीपीटी में डालो वही चीज़, तो जब चीज़ें सामने में है तो आपको मिल सकता है। जनरली इंडिया में जो डेथ पेनल्टी है वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था। उसमें एक डॉक्ट्राइन आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इसमें कहा दिया गया था कि 2 कंडीशंस पे हम डेथ पेनल्टी देते हैं, दैट इज द एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड मिटिगेटिंग। एग्रावेटिंग टॉपिक इज द जज मे ऑन हिज विल impose the death penalty and the bench shall not award death penalty on rarest of rare circumstances। कभी कभार बेंच नहीं भी करता और बेंच कर भी देता है। रेयरेस्ट रेयर का डॉक्ट्राइन देखोगे तो सबसे पहले ये डॉक्ट्राइन प्रोपाउंड की गई थी बच्चन सिंह के केस में। अगर आपसे पूछे किस केस में हुआ था सर, बच्चन सिंह का केस, काम खत्म। ठीक है, मेनका गांधी के केस में ये चीज बताया गया था कि इसमें केवल स्पेशल केसेस में होगा। उसी चीज को बार बार माची सिंह के भी केस में वही सेम चीज कि केस लेट डाउन सम क्राइटेरिया कि कैसे होना चाहिए, किस तरीके से, सॉरी, माची सिंह के केस में, फिर याकूब मेनन के केस में कुछ क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट हर बार कुछ ना कुछ लाते रहता है। कौन सा क्राइटेरिया है? द वेरी फाउंडेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक ग्रुप बिलीव द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बट दिस डॉक्ट्रिन शैल नॉट बी कफ्स व्हेन अ क्राइम इज डन अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, कि क्राइम जब सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाता है तो अब उससे हमें टाइट होना पड़ता है उस पर। सेकेंडली, अ कम्युनिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय अ साइलेंट माइंड एंड पीस दैट शैल नॉट बी डिस्टर्ब। तो ये सब बातें इसमें मेंशन है। आप बेसिकली एक बच्चन सिंह का केस याद रखो और एक माची सिंह का केस, बस दैट इज मोर देन इनफ। मोटिव बिहाइंड द कमीशन ऑफ क्राइम, ये सब बाकी जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो या रिसर्च लिखते हो तो आप थोड़ा बहुत थ्योरीज लिखते हो, तो दैट इज द थ्योरी, यू नीड नॉट टू रिमेंबर एवरी थ्योरीज, बट आप केस का नाम याद रखो। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, मीठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी के ऊपर बना लैंडमार्क केस है।
इसमें ये बताया गया था कि बेंच कैन नॉट डिसाइड द डेथ एंड लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के डायरेक्ट अगेंस्ट है। अच्छा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो दैट इज़ वेरी नाइस, नहीं पढ़ा हो तो देख लो। एक आर्टिकल होता है 14, 90, 21, इसे हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इसे अपन कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। 14, 19 और 21 का जो ग्रुपिंग होता है उसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अब कहा गया है कि जस्टिस अय्यर ने कहा था राजेंद्र प्रसाद के केस में, आई टोल्ड यू इनिशियली, ये राजेंद्र प्रसाद का एक केस था जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21। अगेन मीठू सिंह में भी सेम बात कही गई कि बेंच कैसे डिसाइड कर सकता है कोई भी पर्सन को जिंदा रहना है या नहीं रहना है। तो ये सब बहुत सारी बातें हुई सुप्रीम कोर्ट में। लेटर ऑन अगर और नीचे जाओगे तो 302 बताया गया कि कैसे वो वायलेट करता है 14, 19, 21 को, तो दैट यू कैन स्किप। अगर हाँ, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इसमें सभी केसेस मेंशन्ड है, केस के बेसिस पे ये पूरा आर्टिकल लिखा गया था। हुँ, फिर उसके बाद लेटर आओगे तो मोहम्मद अफजल का केस आएगा, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये 20 मार्च 2020 लास्ट एग्जीक्यूशन जो अभी भी है। इंटरनेशनल स्टैंड ऑन डेथ पेनल्टी की बात करें तो जेनेवा कन्वेंशन 1929 इस पे डील करता है। 6 क्लॉज 1 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर, इसके बारे में बात करता है, इट इज़ वेरी इनहेरेंट राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड, कि किसी भी पर्सन को आर्बिट्रेरली डिप्राइव नहीं करना चाहिए लाइफ से, ये आईसीसीपीआर बोलता है। और सेम डेथ पेनल्टी के ऊपर डील करता है आपको जेनेवा कन्वेंशन 1929 का। मोreover अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो वाइडनिंग फर्दर इट लिमिट्स, इसमें बोलता है कि 6 क्लॉज 5 नो कैपिटल पनिशमेंट अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूज़ में है ये चीज़, तो एक बार प्लीज़ ये आर्टिकल पढ़ लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मैंने आई कुड हैव डन कि मैं वो पीपीटी में डाल सकता था ना, बट मैंने इसमें डाला, डायरेक्टली लिंक डाला कि हाँ, ये लिंक से आप डायरेक्टली पढ़ो, चीज़ें डायरेक्टली समझ में आएँगी। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, खोजने नहीं जाना है कहीं पे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या है, क्रिमिनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी की क्या-क्या चीज़ें हैं, बेंच अवॉइड कर सकता है, नहीं कर सकता, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पे क्या बातें करता है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखी, गोल्डन ट्रायंगल देखा, फिर अब देख रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंड, जो हम लोगों ने देख लिया। पोजीशन ऑन यूएस देखो, कभी भी रिसर्च पेपर लिखते हो तो आप या आर्टिकल लिखते हो तो एक कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना पड़ता है कंट्रीज़ के बीच में। तो यही चीज़ है, यू दैट थिंग यू कैन स्किप, ठीक है? फिर उसके बाद रॉबरी, मर्डर, रेप एंड मर्डर, टेररिज्म, फिर किसके किस तरीके से दिया था। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। प्रिंसिपल ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन 354 क्लॉज 3, एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, फॉर व्हाट ऑफेंस डेथ वारंट कैन बी इशूड। तो आईपीसी में कुछ चीजें हैं जिसमें आपको डेथ वारंट इशू किया जा सकता है, तो ये कुछ सेक्शंस हैं। अगर आप एमएच सेट दे रहे हो तो प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना, एमएच सेट में पूछे जाता है ये कभी कभी। आईपीसी के अलावा नारकोटिक्स है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, एससी एसटी एक्ट, नेवी एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी एक्ट, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये आया था माची सिंह के केस में, और बच्चन सिंह में ये डॉक्ट्राइन आई थी और गाइडलाइंस माची सिंह में आई थी। तो ये दो चीजें याद रखना, कंफ्यूज मत करना इस चीज को, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसके बीच में। जो आपका बच्चन सिंह केस था उसमें आया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात है माची सिंह, वो बात करता है, ये 5 जज बेंच थी, ये 3 जज बेंच थी, इसने दिया था आपको गाइडलाइंस, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्लीज याद रखना कि डॉक्ट्राइन किस में आया और गाइडलाइंस किस में आया, नहीं तो पता चला हैप्पी बर्थडे करके मिस कर दिया। स्कोप ऑफ कैपिटल पनिशमेंट तो ये देख सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। नाउ दीज आर द ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा हाँ, कोई भी डेथ पेनल्टी अगर इशू होती है तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा तभी होगा। यूडीएचआर के बारे में कि ये लीथल लॉटरी है या नहीं है, which is I have concluded the topic and these are the recommendations कि क्या क्या हो सकता है, these are the citations, ठीक है। तो एक बार प्लीज इस आर्टिकल को गो थ्रू करना, अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, इट्स नॉट लाइक आई हैव रिटन तो ये अच्छा है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हाँ चीजें कवर्ड हैं काफी एम्बिट में, छोटे में अच्छा लिखा हुआ है कि हाँ आप मतलब 10-15 मिनट लगा के अगर इसको पढ़ो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने 4-5 मिनट में इसके हम लोगों ने इसको पूरा ऊपर से नीचे देख लिया क्या है, एंड इट वाज पब्लिश्ड ऑन 19 जून 2020, बहुत पुराना आर्टिकल है, 3 साल हो गए लिखे हुए इसको, तो तीसरा साल होने ही वाला है गेस, राइट। चलिए इसको हटाते हैं अब आते हैं वापस अपने हम पीपीटी पे, राइट। तो 6.6 का मैग्नीट्यूड आया है, ये इंडिया टुडे का ये इमेज है, एंड एपी सेंटर है खान कला अफगानिस्तान में, ठीक है। एपी सेंटर क्या होता है ये भी चीज देखेंगे कि लोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है। देखो जहां पर ये चीज डिटेक्ट होती है, जैसे मान लो दिस इज द अर्थ, अब इधर अर्थ को एक आया तो दिस इज द फोकस एंड दिस इज द एपी सेंटर, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, बस ये चीज है। एनसीआर में भी चीज देखा गया, पैनिक स्ट्राइक इन आउट द दिल्ली एंड इट वाज फेल्ड इन जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब राजस्थान, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है, ज्यादा इससे इस सब चीजों से मतलब नहीं रखो,
जो मेन बात है उसमें देखो। मेजर्ड स्केल क्या है? मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पहले भी बताया था कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट होता है। अब गया रिक्टर स्केल का जमाना। मैग्नीट्यूड स्केल है रिक्टर स्केल जो कि 0 से 10 को देखता है। इंटेंसिटी स्केल या फिर मर्केली स्केल 1 to 12 का डैमेज देखेगा। और जो स्मॉलेस्ट ऑफ डैमेज आपको मैग्नीट्यूड स्केल दिख लेता है, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सारास्कोप। ये जो नया वेरिएंट है ये कितना हार्मफुल है। इसमें आप बस वेरिएंट का नाम याद रखो कि जो वेरिएंट क्या आया है रिसेंटली, तो XBB 116, बीच में 2 डेसिमल लगा देना। लीनियज हैज बीन सर्कुलेटली, ये इंडिया में भी प्रिडोमिनेटली देखा गया है और ओमिक्रॉन से इसका लिंक है। बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। एंटी सबमरीन वॉरशिप INS अंदरोथ लॉन्च किया गया है। INS अंदरोथ एक 8 सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। शैलो वाटर का क्राफ्ट का मतलब ये देखो, यहाँ पर कम पानी है तो ये शैलो वाटर्स में ये सबमरीन चल सकते हैं, इनका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। दीज कैन ट्रैवल इन द शैलो वाटर्स ऑल्सो। जैसे जो गल्फ का रीजन होता है ना, अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का मैप कभी देखा होगा या अगर सेशन किया होगा तो ऑस्ट्रेलिया का मैप जरूर देखा होगा। आए दिन ये मैप्स दिखाते रहता हूँ। ये जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है ना, ये होता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रीजन है, ये जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, इसे हम कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और जब ये मैप में देखना तो ये शैलो है, काफी हल्का पानी दिखेगा, सफेद सफेद सा दिखेगा। ठीक है, तो ये शैलो वाटर होता है। तो शैलो वाटर्स में ये सबमरीन्स ट्रैवल कर पाते हैं। प्रोपेल्ड बाय 3 डीजल ड्राइवन वाटर जेट्स एंड 25 नॉट्स इसकी स्पीड है। और गार्डन रीच से बिल्डर्स इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है CBI 6 रेस्टोरेशन ऑफ रेड नोटिस। रेड नोटिस में आपको ये वाली जरूरी है। पहले तो हम टाइप्स ऑफ नोटिस देख लेते हैं क्योंकि कल ही हम लोगों ने इंटरपोल देखा है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। तो पहले नोटिस देखते हैं, उसके बाद अपन मेहुल चौकसी और बाकी चीजों पे आएंगे। रेड नोटिस अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटरपोल ने इन इसके आपको जो मेहुल चौकसी उसको रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, CBI ने बोला वापस डालो, क्या कर रहे हो, आदमी सही नहीं है। रेड नोटिस क्या होता है? टू सीक लोकेशन एंड अरेस्ट वारंट ऑफ द पर्सन। ब्लू नोटिस अगर इशू हुआ है तो पर्सन की आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज रिलेटेड क्राइम देखनी है। ग्रीन नोटिस है तो पर्सन कमिटेड ऑफेंस आर लाइकली टू रिपीट दिस क्राइम्स इन अदर कंट्रीज। जैसे मान लो इंडिया में है तो जरूरी है कि वो अगर कहीं और गया तो वहां भी कर सकता है। इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल अगर स्पेशल नोटिस इशू करती है तो काउंसिल सैंक्शन करता है कमिटीज उन पे। येलो नोटिस मिसिंग पर्संस के लिए है। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए कि पता ही नहीं क्या है। ऑरेंज नोटिस या इसमें बेसिकली क्या हो गया, इमिनेंट थ्रेट को रोकने के लिए है। पर्पल नोटिस कंसीलमेंट मेथड यूज्ड बाय क्रिमिनल्स, उसके बारे में बताया, मोडस ऑपरेंडी की किस तरह से वो काम कर रहा है उसके बारे में ये नोटिस इशू किया जाता है। तो इंटरपोल ने विड्रॉ किया मेहुल चौकसी के अगेंस्ट जो कि 13,500 करोड़ के फ्रॉड में है अभी। एंड चौकसी हैज fled India in January 2018 days before CBI registered case against him and his nephew नीरव मोदी इन PNB। तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों आपके न्यूज में आ सकता है। जिसने एंटीगुआ और बारबुडा की सिटीजनशिप ले ली। इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, 194 कंट्रीज का ग्रुप है। ये UN के अंडर काम नहीं करता है और एंजॉयड द रोल ऑफ परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ UN इन 1996। 1923 में इनिशियली फाउंड हुआ था और जो इंटरपोल आज का नाम है ये 1956 में पड़ा इसका। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये कोऑपरेटिवली काम करता है। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 3 टॉपिक्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी एंड ग्रेट निकोबार एंड चाइना लेड फ्रेमवर्क। तो इसको अच्छे से देख लेना। ग्रेट निकोबार इज इंपॉर्टेंट, इसको हम लोगों ने पहले भी कवर किया है। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ग्रेट निकोबार में उससे रिलेटेड बातें हैं इसमें। रेस्ट कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कुछ लगे कि छूट रहा है मुझे बताना है तो हाँ प्लीज वो भी बताओ। एंड G7 अच्छे से देख लेना। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। उमाद डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन 661 CE है इसका आंसर। इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इज सिचुएटेड? तो दिल्ली। UNSC का किस इंडिया मेंबर नहीं था? तो देखो लीबियन था, काउंटर टेररिज्म था, तालिबान था, सूडान सैंक्शंस नहीं था। तो वो हो जाएगा आंसर आपका। इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, कल ही देखा है। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेल कनेक्ट्स मुंबई से अहमदाबाद, ये तो चल ही रहा है कनेक्ट अभी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम प्लीज बता दो यार। पुष्पा कमाल दाहाल प्रचंडा है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों बता चुके हैं अब तो, राइट। सो आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए एंड अच्छे से पढ़ते रहो। Moreover, if you have any doubt, just mention in the comment section, and if you have any suggestions, तो उसको भी mention करो। Thank you. That's all from my side.